हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो गाइस, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो गाइस, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैं गाइस बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा CaO प्लस H2O है, तो ये जो चीज़ है इसको चूना बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, H2O पानी। तो जब चूने को पानी के अंदर डालते हैं तो ये भी एक तरह की अभिक्रिया है। तो क्या आप लोगों ने देखा है कि जब इसको डालते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपका चूना है जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो पानी जो है आपका क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए जब उबलता है तो आपका क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस आपका जो है ऊष्मा बनता है। तो ये जो चीज़ है ये आपका रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, और इसको ये जो चीज़ बनी है इसको बूझा चूना बोलते हैं। तो इसको अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात करें और भी एग्जाम्पल की अभिक्रिया से रिलेटेड, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए लोहा है, अगर मैं लोहा लेता हूँ Fe और इसका रिएक्शन मैं किससे करा देता हूँ, HCl से, तो आपका क्या बनता है, FeCl2 प्लस H2 गैस। तो गाइस ये भी जो है आपकी एक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब आप लोग जो है किसी भी धातु को, लोहा ही नहीं अलग अलग धातुओं को भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो जब धातु को लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं आप, जब किसी एसिड में डालते हैं तो जो है उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो गाइस ये रिएक्शन करा के फ़ायदा क्या होता है, इस रिएक्शन के ये फ़ायदे होते हैं कि जो है इसमें हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं और वो अलग अलग चीज़ें जो है उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है और हमारे लिए ये अलग अलग काम में आते हैं। ये जो बनने वाली चीज़ है, इधर वाली चीज़ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और इधर जो बन रहा है इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार हम जो है क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल के और उसका जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये जो है आप लोगों का अभिक्रिया होता है। अब बात करें कि जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कहीं अभिक्रिया हुई है। तो गाइस इसमें बता रहा है कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, गैस का निष्कासन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो या फिर किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप बने, तो ये सब जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के कारण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई आपका पदार्थ है और मान लीजिए कि वो पदार्थ जो है अचानक से किस में बदल गया, मान लीजिए कि द्रव में बदल गया, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई हो। अगला है आप लोग का रंग में परिवर्तन। जैसे कि कोई पदार्थ है उसका कलर जो है लाल है और आपने क्या देखा कि लाल के बाद जो है कुछ देर के बाद ये जो है हरा हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का जो है परिवर्तन को बताता है कि अगर परिवर्तन हो रहा है ऐसा तो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो सकती है। उसके बाद गैस का निष्कासन, अगर किसी चीज़ के अंदर से गैस निकल रही है तो भी जो आपका क्या होगा, गैस निकल रही है तो भी जो हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है। जैसे कि अभी हमने देखा गैस निकलने वाला, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था जब हम धातु को डाल रहे थे, तो ये इसका उदाहरण हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं कि जो है ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन जब आप पानी में जो है बूझे चूने को डाल रहे थे तो क्या देखा आपने कि उसमें जो है उसका ताप बढ़ गया, वो उसमें हीट बनता है ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं ताप में परिवर्तन। तो वो भी जो है आपका एग्जाम्पल हो जाता है किसका, ताप में परिवर्तन का, और वहाँ पे उसकी मदद से आप जान रहे होते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। और अवक्षेप की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और कुछ नई चीज़ बनती है और नीचे बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो उससे भी हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें भी अभिक्रिया हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक गाइस।